वेलकम बैक वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लिया हुआ है आयतनीय विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एक्सरसाइज का जो कि पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है ये। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो है विलयन क्या होता है और उसकी सांद्रता क्या होती है तथा उसकी सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो विलयन क्या होता है। विलयन तो आपको पता ही है कि जो है एक कोई सब्सटेंस दूसरे में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसे आप विलयन कहते हैं। लेकिन ये सांद्रता क्या होती है, कंसंट्रेशन जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता, हिंदी में सांद्रता और इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये होती क्या है, देखिए विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉल्यूट होता है जो घुला हुआ होता है और एक दूसरा होता है जिसमें वो चीज़ घुली हुई होती है, यानी कि सॉल्वेंट है। तो एक होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होता है, बराबर किसके होता है, सॉल्यूशन के। किसके होता है, सॉल्यूशन के। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, विलयन। ठीक है, तो ये हो गया विलेय तथा विलायक मिलाकर के क्या बन गया, विलयन। तो देखिए सांद्रता जो लिखा हुआ है यानी कि कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक डेफिनेट रेशियो, निश्चित अनुपात। ठीक है ना, क्या सॉल्यूट का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निश्चित रेशियो, यानी कि कितने ग्राम कितने लीटर में घुला हुआ है, वही यही चीज़ इस तरह से रिप्रेजेंट करना, इस तरह से बताना कि कितने ग्राम कितने में घुला हुआ है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक डेफिनेट रेशियो, निश्चित अनुपात क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। बात समझ में आ गई, यानी कि फिर से एक बार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेट रेशियो क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है, निश्चित अनुपात। हमें पता चल जाए कि कितना घुला हुआ है। अच्छा, ये जो सांद्रता है ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितनी विधियाँ होती हैं, यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स लिखी हुई हैं। जैसे कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और नॉर्मल है, जो कि कोई सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या बिना पढ़ा लिखा हो, ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि इतने ग्राम इतने लीटर में घुला हुआ है। तो ये भी एक कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने की मेथड है। नंबर 1 में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, यानी कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 1 ग्राम चीनी है 1 लीटर में घुली हुई है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। तो आप क्या कहेंगे कि उसकी सांद्रता कितनी है, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। ठीक है ना, गाढ़ापन कितना गाढ़ा है, यानी कि कितना घुला हुआ है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हमने कहा 1 ग्राम चीनी है 1 लीटर में घुली हुई है, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम प्रति लीटर उसकी सांद्रता कहलाएगी। यानी कि जो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना होगा, 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी 2 ग्राम घुली हुई है 1 लीटर में तो 2 ग्राम प्रति लीटर हो गया। अब अगर हम बात करें कि 5 ग्राम 10 लीटर में घुली हुई है तो कितने ग्राम प्रति लीटर आया, तो आप कहेंगे कि आधा ग्राम प्रति लीटर हो गया। ठीक है ना, आधा ग्राम प्रति लीटर घुला हुआ है। जैसे 5 ग्राम नमक है मान लो, या कुछ भी है, कोई भी सब्सटेंस ले लो, 10 लीटर में घुला हुआ है, तो प्रति लीटर के हिसाब से वो कितना निकला, आधा ग्राम प्रति लीटर निकल आया। तो इस तरह से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको समझना है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तो सिंपल है, कोई सा भी समझ जाएगा, कोई भी व्यक्ति। लेकिन नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन ये आपको जानना है, ये क्या नया शब्द है। देखिए अब यहाँ पर आपको ये ग्राम तो आपको समझ में आ रहा था, ग्राम प्रति लीटर। अब यहाँ पर नॉर्मलिटी में जानना है, तो नॉर्मलिटी के लिए यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर में, कितने में, पर लीटर में। देखिए यहाँ पर क्या है कि कितने ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में उपस्थित हैं, जितने ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में उपस्थित होंगे वही उस विलयन की नॉर्मलता में सांद्रता कहलाएगी। तो नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन यानी कि नॉर्मलता में सांद्रता को कैपिटल एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल ये है कि ग्राम तो सिंपली आप जानते हो, एक यूनिट होती है, इतने ग्राम, 2 ग्राम 10 ग्राम सबको मालूम है। लेकिन ग्राम तुल्यांक ये सबको नहीं मालूम होते हैं। तो आप चूँकि केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये समझना है कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। ग्राम तो कोई सा भी जो नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री वो भी जानता है, भाई 1 ग्राम है 2 ग्राम है। लेकिन ग्राम तुल्यांक तो आप ही समझोगे, तो इसको समझना है ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राम तुल्यांक अगर आप निकाल लो किसी भी दिए गए पदार्थ में कि कितने, कोई एक पदार्थ है, पदार्थ का नाम पता है आपको, ठीक है, उसमें ग्राम तुल्य और उसका वेट पता है कि इतने ग्राम में ये पदार्थ है, तो उतने ग्राम में कितने ग्राम तुल्यांक हैं ये आपको निकालना है। जब आप ये निकाल लोगे तो ग्राम तुल्यांक निकाल लोगे तो कितने लीटर में घुले हुए हैं वो बता दोगे, तो नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन
निकल आएगी। तो सवाल ये है, ये डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित उसकी जो है नॉर्मलिटी कहलाती है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि दिए गए पदार्थ का ग्राम में भार, ग्राम में ही भार दिया होगा, तो ग्राम तुल्यांक में नहीं दिया होगा तो आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, ग्राम में ही पदार्थ दिया होगा। ठीक है, अभी हम निकाल के भी बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताएंगे इसमें। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो कैसे निकालोगे, पदार्थ का ग्राम में भार, और ग्राम में भार किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल है, ग्राम में ही आपको दिया जाएगा। लेकिन दिए गए ग्राम के भार में ग्राम तुल्यांक कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, पदार्थ का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आप सबको मालूम होगा, किसी भी पदार्थ का निश्चित तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार से भाग देने पर उसके ग्राम में जो मात्रा है उससे भाग देने पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल आती है। ठीक है, तो अब इतने ग्राम तुल्यांक जितने लीटर में घुले होंगे वही उसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम तुल्यांक घुला है 1 लीटर में, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 1n हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1n। यहाँ पर क्या था, जैसे 1 लीटर में 1 ग्राम घुला था तो 1 ग्राम प्रति लीटर हो गया था। अब यहाँ पर क्या है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक कितना, 1 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में घुला है, कितने में, 1 लीटर में। ठीक है, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मलिटी हो जाएगी 1n। कितनी हो जाएगी, 1n। ऐसे समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसमें नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन। तीसरा जो हमने बताया कंसंट्रेशन मोलैरिटी, तो बिल्कुल सेम ये भी है, इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, फिर से बता दूं, ग्राम तुल्यांक, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या उसकी मोलैरिटी कहलाती है, यानी कि मोलरता में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, बिल्कुल सेम है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार, ये मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ मैंने, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार। इन दोनों, इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट था और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि 1 मोल घुला हुआ है, कितना, 1 मोल कितने में घुला हुआ है, 1 लीटर में घुला हुआ है, किसमें, 1 लीटर में घुला है। तो ऐसे विलयन की मोलरता में सांद्रता कितनी कहलाएगी, 1m कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1m। बात समझ में आ गई बच्चों, ये कहलाएगी 1m। कब, जब 1 मोल 1 लीटर में घुला हो तो उस विलयन की सांद्रता 1 मोलर कहलाएगी। इसी तरह से फिर से ऊपर दूसरे वाले में, जब 1 ग्राम तुल्यांक 1 लीटर में घुला हो तो उसकी सांद्रता 1n कहलाएगी, 1n। ठीक है, 1 नॉर्मल। और जब 1 ग्राम 1 लीटर में घुला हो तो वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये थे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता रिप्रेजेंट करने की और अन्य विधियाँ। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जो है अगला जो वीडियो इसी से संबंधित नेक्स्ट भेजेंगे। ठीक है बच्चों।